नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अंकित तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज 13 फरवरी 2026 के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से स्टैटिक जीके के साथ, जो एसएससी जीडी, रेलवे, एमपी टेट, आर्मी अग्निवीर एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती में देश की प्रथम क्वांटम वैली की नींव किसके द्वारा रखी गई? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। यदि आप भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं पर डे, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी। जितेंद्र सिंह ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की प्रथम क्वांटम वैली की नींव रखी। हम बात करते हैं इस पूरी न्यूज के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की प्रथम क्वांटम वैली की नींव केंद्रीय राज्य मंत्री ये जितेंद्र सिंह है। ये कौन सी मंत्री? केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र द्वारा रखी गई। अब हम बात करें, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। अब आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपोर्टेंट बनते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल? तो मुख्यमंत्री ने अभी श्रीलंका में जो भगवान बुद्ध के देवनी मौर्य अवशेषों की जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो ये वहां पर गए थे। कौन? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्र बाबू नायडू और मुख्यमंत्री वो एस अब्दुल नजीर और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गई थी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्र बाबू नायडू और राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने की? ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी मलेशिया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बनता है दोस्तों ऑप्शन ए। भारत ने ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 की अध्यक्षता पहली बार की है। अब हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत की राजधानी क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, ये आपके आर्मी में पूछे जा सकते हैं। भूटान थिम्पू नेगोल्ट्रम, रूस मास्को रूबल, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट, ये यहाँ की राजधानी और मुद्रा हो गई। तो आप इनको एक लाइन में याद कर सकते हैं। अब हम पूरी न्यूज ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके पेपर में क्या आ सकते हैं एग्जाम में। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2000 रूस में किस देश में हुआ था? रूस में हुआ था। अब बात करें कि ब्रिक्स में 2010 में कौन सा देश शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका हुआ था। ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुई? 2014 में हुई। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई। तो आप इनको याद रखें, ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई। ब्रिक्स की स्थापना 2006। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ था और साउथ अफ्रीका इसका सदस्य कब बना था? 2010 में। इससे संबंध और फैक्ट जानते। ब्रिक्स क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक सहयोग, विकास और वैश्विक मुद्दों पर मिलकर कार्य करता है। ब्रिक्स 5 उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स का अर्थ है बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया यानी कि रूस, आई फॉर इंडिया यानी कि भारत, सी फॉर चाइना यानी कि चीन और एस फॉर दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के नाम में ही इनमें शामिल है जो बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं का संगठन है। 5 उभरती बड़ी पहले नंबर 5 टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। अब इसके क्या उद्देश्य हैं? ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना,
व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को संतुलित करना, विकासशील देशों की आवाज को मजबूत बनाना और नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था बनाना। अब ये आपके लिए आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट, ब्रिक्स के उद्देश्य, ब्रिक्स के कार्य या किसी संगठन के कार्य या क्या कार्य करते हैं, इनके क्या उद्देश्य है, किस लिए बनाए गए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कुछ एग्जाम में। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के राज्यपाल ने विश्वभूषण हरिश्चंद्र, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखे हैं, बुक्सी जगबंधु और ई माटी कथा कहे, पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो बात करें अब अपन को क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि उड़ीसा के राज्यपाल ने किया है। अब उड़ीसा के राज्यपाल कौन है ये आपको बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए मोहन चरण मांझी, ऑप्शन बी सीवी आनंद बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र अर्लेकर, ऑप्शन डी हरिबाबू कंभमपति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन डी, हरिबाबू कंभमपति उड़ीसा के राज्यपाल है। इन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र द्वारा लिखित बुक्सी जगबंधु और ई माटी कथा का पुस्तकों का विमोचन किया। अब हम बात करें मोहन चरण मांझी उड़ीसा के कौन है? ये मुख्यमंत्री सीएम है। सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। राजेंद्र अर्लेकर केरल के राज्यपाल है। तो आप इनको ऐसे रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो उड़ीसा के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र द्वारा लिखित पुस्तक बुक्सी जगबंधु और ई माटी कथा का पुस्तक का विमोचन किया उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने किया। अगले प्रश्न की ओर चलते, रोजर फेडरर किस से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी टेनिस से, ऑप्शन सी हॉकी से, ऑप्शन डी गोल्फ से। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी, रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेवी का बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मिलान 2026 किस राज्य में शुरू होगा? नेवी का बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मिलान 2026 किस राज्य में शुरू होगा? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में युद्ध अभ्यास 2026 चालू होगा, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते, अगला प्रश्न है, तेजस्वी शंकर भारत के किस राज्य से है? तेजस्वी शंकर जो भारत के हैं, लेकिन ये किस राज्य से हैं और ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए ये हरियाणा के हैं, ऑप्शन बी दिल्ली के हैं, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के हैं, ऑप्शन डी नागालैंड के हैं। तो दोस्तों तेजस्वी शंकर भारत के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो अब हम तेजस्वी शंकर के बारे में जानते हैं कौन है और ये क्यों खबरों में है। तो बात करें तेजस्वी शंकर भारत के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हैं। इनका खेल है हाई जंप या ऊंची कूद। इनकी उपलब्धि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए थे, उसमें बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल बाद उन्हें डेकाथलॉन में भी भाग लिया। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में जो बर्मिंघम में हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद इन्हें डेकाथलॉन में भी भाग लिया। अब अभी ये क्यों खबर में, ये 2022 की है, तो अभी ये खबर में तेजस्वी शंकर ने फरवरी 2026 यानी कि इसी महीने कुछ दिन पहले एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के हेप्टाथलॉन इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसी जीत में इन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जो 5,993 अंक है। भारत का अकेला स्वर्ण पदक जीता। तेजस्वी शंकर ने भारत का अकेला स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में। गोल्ड मेडल किसने जीता? तेजस्वी शंकर। ये कहाँ के? दिल्ली के हैं। और 2022 में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगले प्रश्न की ओर चलते, भारत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वर्ष 2025 ग्लोबल एआई वाई फ्रेंसी रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए
फर्स्ट पर पहले पर, ऑप्शन बी सेकंड यानी कि दूसरे पर, ऑप्शन सी थर्ड यानी कि तीसरे पर, ऑप्शन डी फोर्थ यानी कि चौथे स्थान पर। तो दोस्तों भारत के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वर्ष 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत का तीसरा स्थान है। अब हम बात करें भारत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वर्ष 2025 में ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपकी परीक्षा में एसएससी जीडी में या आगे जो एग्जाम आने वाले उसमें डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। या आपसे डायरेक्ट ही पूछिए एनटीपीसी या रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फरवरी 2026 में नई दिल्ली में निम्न में से कौन सा कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपको इनमें से शिखर सम्मेलनों के नाम दे दिए जाए, उसमें से अपना कौन सा है? भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन राखो। एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 26 का हुआ नई दिल्ली में और कब से कब तक चला? 16 से चलेगा और 20 फरवरी तक चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले यहाँ कुछ और डाटा है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में एआई कौशल के सापेक्ष पहुंच इसी तरह वैश्विक औसत से 2.5 गुना अधिक है, यानी कि 2.5 गुना अधिक हो चुकी स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार। अगले प्रश्न को चलते। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना कब शुरू हुई? अब आप पूछोगे योजना क्यों आ रही है? तो मैं जो न्यूज उठाता हूँ वो पीआईबी यानी कि जो ऑफिशियल है पीआईबी न्यूज, उससे न्यूज लेता हूँ। तो उसमें ये योजनाएं बार बार आ रही है, कोई संसद में पूछी जा रही है, कोई संसद में इनका प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इनको ले आ रहा हूँ। जो आपके एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है केंद्रीय योजनाएं, तो उनसे ये क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2023 में, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2022 में, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2024 में, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2025 में। तो दोस्तों और इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना चालू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में ई इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेने के लिए वित्त प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई थी, जो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक इसकी अवधि है। इसके बाद ये और बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। देश में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा कब किया गया था? आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, रेलवे या एनटीपीसी या एसएससी जो आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, जो न्यूज आप पढ़ के जाते हो, पूरी आपको क्वेश्चन में ही मिल जाती है। उसके अलावा आप उनको क्वेश्चन के अंदर घुस के जाना है, जो आपने नहीं देखा वो पढ़ना है, तब आप जाके किसी एग्जाम को फेस कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, सबको पता है, लेकिन देश में जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया ये भी पूछा जा सकता है, और कब किया ये भी। तो अपन ने क्या पूछा है, किसने किया ये तो अपन ने बता दिया, किसने? भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। लेकिन इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन ऑप्शन ए 13 फरवरी 2004 को किया गया था, ऑप्शन बी 13 फरवरी 1946 को किया गया था, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2000 को किया गया था, ऑप्शन डी 1 फरवरी 2004 को किया गया था। तो दोस्तों जो भारत में पहले सामुदायिक स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी 2004 को भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन डी। अब हम इसके बारे में जानते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2026 को मनाया। इसकी थीम क्या है? रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है, एक यंत्र है, कोई आवाज नहीं है। भारत का रेडियो मैन किसे कहा जाता है? राम सिंह बौद्ध, जो अमरोहा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। राम सिंह बौद्ध को वर्ष 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 1257 रेडियो के विश्व के सबसे बड़े संग्रह के लिए मान्यता प्रदान की गई। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के राम सिंह बौद्ध थे, जिन्हें भारत का रेडियो मैन कहा जाता है, इन्होंने 1257 रेडियो का एक संग्रह इकट्ठा किया था, इसलिए इन्हें 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता प्रदान की गई है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, अब जो पीआईबी की साइट पर ये पूरा डॉक्यूमेंट आया था विश्व रेडियो दिवस 2026, इसके पूरे डॉक्यूमेंट के 16 पेज थे। कितने पेज थे? 16। उसमें से आपके लिए मैंने कुछ लेके आया हूँ, कुछ 1-2 दिन में और लेके न्यूज के माध्यम से आपको पूरा 16 पेज पढ़ाए जाएंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। हेलो हेलो। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस 2026 का सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है विश्व रेडियो दिवस 2026 का सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस विश्व रेडियो दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं विश्व रेडियो दिवस इस विश्व रेडियो दिवस 2026 सम्मेलन का रायपुर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। रायपुर का ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एयर केंद्र यूनेस्को की सहायता या मदद से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। दोस्तों यदि आप इस पूरी वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स यहीं तक थे। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल अर्जुन सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय नागाजी महाराज की, जय हो दंदरगुआ महाराज की।